सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 22 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया संत मरियम मगदलेना का पर्व मनाती है। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 और पद संख्या 11 से पद संख्या 18 तक। इस प्रसंग में हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं मरियम मगदलेना रोती है। मरियम मगदलेना रोती है कब्र के बाहर, प्रभु यीशु के कब्र के बाहर रोती है। रो रो के उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। वहाँ पर कब्र के पास जो कब्र के पास जो स्वर्गदूत उसको दिखाई दे, वो पूछते हैं, बद्रे आप क्यों रो रही हैं, किसे ढूंढ रही हैं? वो रोती जाती और पुनर्जीवित यीशु वहाँ पर उससे पूछते हैं, बद्रे आप क्यों रोती हैं, किसे ढूंढती हैं? और वो कहती है, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उन्होंने उनको कहाँ रखा है। यानी कि एक प्रकार से वो व्याकुल हो जाती है प्रभु के बगैर, प्रभु यीशु के बगैर वो व्याकुल हो जाती है। जैसे कि बिना पानी मछली पानी से बाहर जब निकालते हैं वो तड़पने लगती है। वो तड़प हम देखते हैं मरियम मगदलेना के अंदर। वो तड़प प्रभु के लिए, वो तड़प प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए, वो तड़प प्रभु के सानिध्य में जीने के लिए, वो तड़प मरियम मगदलेना के अंदर हम देखते हैं। और जब उसको लगा कि प्रभु को मार दिया गया, प्रभु मर गए, वो इस बात को सह नहीं पाई। वो रोती है। और इस मरियम मगदलेना के पर्व को मनाने के संदर्भ में आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है, मुझे और आपको जब यीशु से हम अलग हो जाएंगे, पाप करते हुए, बुराई करते हुए या बुराई का जीवन जीते हुए, हम सबों को रोने की ज़रूरत है, पश्चाताप करते हुए रोने की ज़रूरत है। जो पश्चाताप करते हुए नहीं रोता है वो प्रभु के पास नहीं आ सकता, प्रभु का जीवन पा नहीं सकता, प्रभु का जीवन नहीं पाएंगे तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। यानी कि हम सभी लोगों के लिए जब हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, हमारी गलती के वजह से, पाप के वजह से, गुनाह अपराध के वजह से हमें रोने की आवश्यकता है। मरियम मगदलेना ने प्रभु के पास आने के लिए वो रोई, अपने पापों के लिए उसने पश्चाताप किया, प्रभु में आने के लिए उसने पश्चाताप के आंसू बहाए। और इसलिए मरियम मगदलेना को पता है कि प्रभु में आना, प्रभु में जीना, प्रभु में रहना कितना महत्वपूर्ण है। पहले वो पापी जीवन बिता रही थी और एक बार पापी जीवन को त्यागते हुए, पश्चाताप करते हुए जब वो प्रभु के पास आए, यीशु के पास आए, यीशु से एक पल के लिए भी वो अलग नहीं होना चाहती है और एक पल भी अलग होना उसकी बस की बात नहीं। वो तड़पने लगती है, परेशान होने लगती है, रोने कलपने लगती है। भाइयों बहनों, मुझे और आपको मरियम मगदलेना के जीवन से यही सीखना है कि हमें प्रभु से अलग होने का मतलब हमें तड़पना चाहिए। प्रभु में रहने के लिए, प्रभु में जीने के लिए हमें, हमारे अंदर वो भूख और प्यास हो, हमारे अंदर वो तड़प हो, तभी जाके हम प्रभु में बढ़ सकते हैं। कई बार हम लोग गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं और हम लोग अपने आप को समझाते हैं कोई बात नहीं, सभी लोग गलती करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी मौका मिलेगा पश्चाताप करेंगे, कभी मौका मिलेगा पाप स्वीकार के हम टाल मटोल कर देते हैं। नहीं, एक पल भी हमें प्रभु से अलग नहीं होना। जीवन देने वाले से अलग होने का मतलब हम मुरझ जाएंगे, सूख जाएंगे। जैसे कि प्रभु संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 में कहता है, मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो डाली मुझ में नहीं
फलती वो मुरझ जाएगी, सूख जाएगी, उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ भी यही वही हो सकता है भाइयों बहनों। यदि हम पाप करते हुए प्रभु से दूर जाएंगे, हम मुरझ जाएंगे, सूख जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए मरियम मगदलेना के जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सीखें, हम सबों को हमारे पापों के लिए पश्चाताप करते हुए रोना है, आंसू बहाना है, ताकि हम प्रभु में आए, प्रभु में रहें, प्रभु में जिए। प्रभु में ही जीवन है, प्रभु के बगैर जीवन नहीं है, प्रभु के बगैर हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बात का एहसास हम सबों का निरंतर मिलता रहे और इस एहसास से हम सभी जिए। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से संत मरियम मगदलेना की मध्यस्थ मांगते हुए प्रार्थना करें। जो तड़प उनके अंदर थी प्रभु के लिए, प्रभु में रहने के लिए, प्रभु में जीने के लिए, वही तड़प हम सबों के अंदर हो। हम सभी प्रभु के लिए वो तड़प के साथ प्रभु में बने रहें। हम लोग भी हमारे जीवन में रोते हैं, किस बात के लिए रोते हैं? हम अपने जीवन में रोते, हमारे स्वार्थ की बातें पूरी नहीं जब नहीं होती है, हमारी इच्छा के अनुसार कुछ काम नहीं होता है, हमारी लालच के वजह से हम रोते हैं, अलग अलग प्रकार से हम लोग रोते हैं। हमें रोना है तो एकमात्र बात के लिए रोना है, हमारे पापों के लिए रोना है। प्रभु यीशु ने यरूशलेम की स्त्रियां जब प्रभु के दुख पीड़ा कष्टों को देख के रो रही थी, उनसे प्रभु ने यही कहा, मेरे लिए मत रो, रोना हो तो अपने लिए रो, अपने बच्चों के पापों के लिए रो। यानी कि हम सबों के लिए प्रभु यीशु ने भी यही कहा, हमारे पापों के लिए हमें रोने की आवश्यकता है, हमारे घर परिवार के लोगों के पापों के लिए रोने की आवश्यकता है। जब हम हमारे पापों के लिए रोएंगे, पश्चाताप के आंसू बहाएंगे, तब हम अनंत जीवन में हम आनंदित हो सकते हैं। अगर हम अपने पापों के लिए नहीं रोएंगे, अनंत काल तक हम सबों के लिए रोना पड़ सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में मरियम मगदलेना के जीवन के उदाहरण के द्वारा मैं और आप हम सभी इस बात को सीखें, हम सबों को रोना चाहिए। अगर हमने पाप किया, गुनाह किया, अपराध किया, हमें रोना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। अगर हम रोएंगे, हम अनंत जीवन में मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, आनंदित होंगे। और इसीलिए प्रभु आज के दिन में, आज के संदेश के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है, मरियम मगदलेना के भांति हम भी वो तड़प के साथ प्रभु के पास जाएं, प्रभु के साथ लिपटे रहें, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु का वचन सुने, प्रभु को अनुभव करें, प्रभु के उपस्थिति में रहें, प्रभु की उपस्थिति में जिएं। उसी में आनंद है, उसी में शांति है, उसी में खुशियाँ, उसी में प्यार है और उसी में सब कुछ है। वही यीशु हम सबों पर अपनी बहुतायत की आशीष, कृपा और अनुग्रह बरसाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।